ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये गाड़ी ये मेरा एक तरीके से आप कह सकते हो ये गुरु का रथ है, जिस पे चढ़ के मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ। और मैंने शुरुआत की थी 23 कंट्री से, और मेरा लक्ष्य जो है वो 204 कंट्री है, ऐसे लोग कहते हैं। हमारे दसों गुरुओं ने कुछ ना कुछ अपने जीवन में शिक्षाएं दी हैं, तो वो शिक्षाओं को समझना और सिक्खी और ये इस दस्तार का प्रचार पूरी दुनिया में करना। और दुनिया के 204 मुल्कों में आज तक शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कोई एक सिख अपनी गाड़ी लेके और उस प्रचार पे निकला हो। D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो इस गाड़ी में, ये आप गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी से पूरे 8 लाख किलोमीटर की यात्रा का संकल्प लेकर निकले हैं। आपने सुना होगा पुरानी पिक्चर का, राज कपूर की पिक्चर थी, उसका गाना था एक दुनिया की सैर कर लो, इंसान से प्यार कर लो। आज ये सरदार अमरजीत सिंह चावला हैं, ये इसी संदेश को लेकर पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से इनकी इच्छा थी कि पूरे विश्व में जाया जाए। पहले अभी तक ये 87 कंट्रियों में जा चुके हैं, लेकिन इस गाड़ी से ये 37 कंट्रियों में घूम चुके हैं। ये देखें, हम आपको दिखाएं, या शायद इनकी गाड़ी की चारों तरफ मैं आप कैमरामैन से कहूँगा, आपको दिखाता है कि पूरे ये झंडे लगे हुए हैं। और ये जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पर कुछ लोगों ने इनके नाम संदेश भी छोड़े हैं कि किस तरह इन्हें लोग प्यार कर रहे हैं, ये क्या संदेश निकले हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनका मकसद क्या था, इनके ख्याल में ये क्यों आया कि पूरी दुनिया का भ्रमण करना चाहिए। वैसे ही तो ये कहते हैं कि गुरु नानक पातशाह जी ने जो संदेश दिया था इनका, वे उसी की तलाश में, कहते हैं कि लोग शांति की तलाश में पहले निकल जाया करते थे, शायद इसी मकसद से ये भी पूरे विश्व के भ्रमण के लिए निकले हैं। हमारे साथ हैं अमरजीत सिंह चावला, जिन्हें आज लोग टर्बन ट्रैवलर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कई हज़ार किलोमीटर की सर नमस्कार जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने कई कंट्रियों का जो है दौरा किया है, वहाँ पर आप गए हैं, क्या संदेश लेकर गए हैं, आप ये बताएंगे आपके ये मन में कैसे आया, क्यों आया कि आपको पूरे विश्व का भ्रमण करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, दीपक जी, सब तो पहली गल तो है कि जो बड़ी खूबसूरत सी गल की थी कि इंसान से प्यार कर लो और दुनिया की सैर कर लो, तो बाय डिफ़ॉल्ट है ये तो। सैर कम और अनुभव ज़्यादा है। गुरु नानक पातशाह ने भी यही बात करी थी कि इंसान से प्यार कर लो। उनका जो मुख्य संदेश था वो यही था कि रब को ढूंढने के लिए आपको मंदिर, मस्जिद या किसी भी जगह पे, गुरुद्वारे में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इंसान के अंदर है। आप इंसान से प्यार करो तो आप रब से प्यार करते हो। ये बातें हमने सुनी तो बहुत हैं, हमने गुरु को तो माना है लेकिन गुरु की नहीं मानी। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो गुरु सिखा गया उसको थोड़ा खुद समझा जाए और थोड़ा लोगों में वो ज्ञान बांटा जाए। तो ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये गाड़ी ये मेरा एक तरीके से आप कह सकते हो ये गुरु का रथ है, जिस पे चढ़ के मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ। और मैंने शुरुआत की थी 23 कंट्री से, और मेरा लक्ष्य जो है वो 204 कंट्री हैं, ऐसे लोग कहते हैं। अगर हम बात करें कि आपको टर्बन ट्रैवलर के नाम से क्यों जाना जाता है, और आपने पहली बार कब अपनी यात्रा शुरू की, और सबसे पहले आप कहाँ गए थे। सबसे पहले मैं गया था 2018 में दिल्ली से लंदन, जो कि 40,000 किलोमीटर की यात्रा थी, तो 30 मुल्कों से होकर गुजरी थी, जिसमें 150 से ज़्यादा शहर मैंने किए थे। और वो घूमने का मकसद था, लेकिन वो घूमने का मकसद कब स्पिरिचुअल जर्नी में बदल गया वो मुझे पता ही नहीं लगा। और बाद में ये महसूस हुआ और ये पता लगा कि असल मकसद तो गुरु ने कुछ और करवाना था। उसने अपनी यात्रा करवानी थी। पिछले साल 2019 में गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पुरब आया, और उसके लिए मुझे मौका मिला पूरे हिंदुस्तान के 29 स्टेट्स में जाने का, जहां गुरु साहब गए थे। 27 स्टेट्स में गुरु साहब गए थे, और उसके साथ जो 6 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज़ में भी मैं गया इसी गाड़ी के द्वारा। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा अनुभव था जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं ऐसा भी करूँगा। और उसने मेरा जीवन जीने का जो एक सोच थी वो बदल दी। मकसद आपका बदल गया इसके बाद। तो मकसद बदल गया। पहले मकसद सिर्फ घूमना था, अब मकसद घूमना नहीं है, घूमना तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। अब मकसद है कि जो आप ज़िंदगी में सीखना चाहते हैं, और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। तो गुरु साहब की जो हमारे दसों गुरुओं ने कुछ ना कुछ अपने जीवन में शिक्षाएं दी हैं, तो वो शिक्षाओं को समझना और सिक्खी और ये इस दस्तार का प्रचार पूरी दुनिया में करना। और दुनिया के 204 मुल्कों में आज तक शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कोई एक सिख अपनी गाड़ी लेके और उस प्रचार पे निकला हो, जिसको मैंने निश्चय किया है 204 मुल्कों में जाने का इस गाड़ी के द्वारा। और यही उम्मीद करता हूँ और रब से अरदास करता हूँ कि वो सेहत बख्शे,
ताकि मैं आंखें बंद करने से पहले वो 204 मुल्क में जाके सिक्खी का परचम लहरा सकूं। तो आपने अमरजीत जी कितना देखिए हर बंदे ने टारगेट लक्ष्य फिक्स कर रखा होता है, आपने 204 कंट्रीज़ में जाने का जो अपना लक्ष्य है या संकल्प ले रखा है, कब तक उम्मीद है कि आप ये इसमें सफल हो ये तो जाएंगे? रेस्ट ऑफ लाइफ है जी। अब ये इसमें तो पता नहीं लगेगा कितना टाइम लगेगा। अब कोरोना आ गया इस करके रुक गई, अदरवाइज़ तो मैं कब का निकल चुका होता। तो अब हम पहले जो गुरु तेग बहादुर साहब जी की यात्रा जिसको शुरू करने के लिए हम यहाँ आए हैं, पहले वो पूरी करेंगे, जो कि तकरीबन 10,000 किलोमीटर की होगी और विद इन इंडिया है वो सारी, जो आज शुरू हो रही है और 18 अप्रैल 2021 को ख़त्म होगी। तो आपके साथ इस जो यात्रा है, इस सफ़र में आपके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं? इस यात्रा में मेरी मिसेज़ भी होती हैं, वो बीच में आती रहती हैं, जाती रहती हैं, इनको घर परिवार भी देखना होता है, तो वो हैं साथ में। और मेरी टीम के 4-5 मेंबर होते हैं। जब हम डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं तो 4-5 मेंबर होते हैं, जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो हमारे साथ 2 लोग होते हैं, और वो हिस्सा है वो जो अब हमें शूट करते हैं और हम लोगों तक वो वीडियो पहुंचा सकते हैं। अच्छा आलो साहब, देखिए हर बंदे को कहीं ना कहीं जाता है तो खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं। तो अगर हम बात करें, आपने 37 कंट्री अभी तक, आप 87 कंट्रीज़ में जा चुके हैं, लेकिन जो प्रचार करने के लिए आपने 37 कंट्रीज अभी तक घूमे हैं, आपका क्या अनुभव रहा अब तक? मुझे आज तक, आप विश्वास मानिए कि एक भी नेगेटिव अनुभव नहीं हुआ। और नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो नेगेटिविटी का मतलब मेरे धर्म में जो लिखा हुआ है वो ये है कि निंदा या किसी की बुराई करना। और अगर आप किसी की निंदा बुराई करते हो, इंसान हूँ मैं, मुझसे भी बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी अपने जीवन में, पास में, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो ये है कि जब आप नेगेटिव बात करते हो तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और वैसे भी मुझे कोई नेगेटिव, कोई ऐसा एक भी एक्सपीरियंस नहीं मिला। हाँ, पॉजिटिव एक्सपीरियंस बहुत से मिले, और लेकिन और पॉजिटिव एक्सपीरियंस के अंदर जो सबसे बड़ा पॉजिटिव एक्सपीरियंस था वो साधारण तरीके से जीवन कैसे जिया जा सकता है, वो शायद मैं कभी भी उसका अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि मैं एक ऐसे संपन्न परिवार से आता हूँ जो एक बिज़नेस फैमिली है। मैं गारमेंट एक्सपोर्टर हूँ और सारी ज़िंदगी होटलों में और बिज़नेस के लिए या मीटिंग्स के लिए या वेकेशंस के लिए तो होटलों में ही ठहरते रहे और वहीं खाना खाते रहे। तो एक साधारण ज़िंदगी क्या होती है, इसको कभी देखने का मौका ना मिला था और ना कभी मिल सकता था। तो गुरु साहब की ये यात्रा जो हमने पिछली, जो गुरु नानक देव जी की करी 8 महीने की, 44,000 किलोमीटर, उसमें मैं हर जगह पे गुरुद्वारा साहब की सराह में ठहरा, गुरुद्वारे में ही लंगर करा। हमने बहुत पढ़ा था, सुना था, और आप लोग भी, सब सारी दुनिया बात करती है कि जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, दो रोटी और रात को रहने के लिए छत। तो मैंने 8 महीने वो ज़िंदगी जी है, और वो एक ऐसा अनुभव था कि गुरु साहब ने मुझे एक ज़िंदगी का जो सही पहलू था और सही मतलब था वो समझाया, जिसको आज भी मैं अब्जॉर्व कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने जीवन में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आप सुनते तो बहुत कुछ हैं, समझते भी हैं, लेकिन जीवन में ढालना जो है वो सबसे मुश्किल काम होता है। और आप इंसान हैं और इंसान के लिए ये काम मुश्किल होते हैं। मैं अपनी तरफ से छोटा एफर्ट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो उनके ज्ञान है उसको थोड़ा सा समझ के अपने अंदर ला सकूँ। अच्छा चलो साहब, लोगों का कैसा व्यवहार रहता है? देखिए डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट भाषाएं लोग बोलते हैं, उनका क्या, जब आप जाते हैं तो किस तरह व्यवहार आप उनका रहता है? हम सब लोगों को ये बताया गया है, बचपन से सिखाया गया है कि लोग जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। मैं नहीं कहता हूँ कि बुरे होते हैं, हमें ये बताया गया कि लोग इतने अच्छे नहीं होते, जबकि इसके ठीक उल्ट और पूरे विपरीत है। दुनिया के, मैं जिन 87 कंट्रीज़ में आज तक मैंने ट्रैवल करा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, और ख़ास तौर से ये 37 कंट्रीज जब मैं कार के द्वारा गया, लोग इतने अच्छे और इतने खूबसूरत हैं। खूबसूरत से मेरा मतलब उनकी दिल की खूबसूरती से है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे जैसा आदमी, जिसका उनको कोई बैकग्राउंड नहीं पता, ना उसके बारे में पता कि कहाँ से आया है, उनका रंग फ़र्क है, उनकी ज़बान फ़र्क है, लेकिन जब आपको अनकंडीशनल प्यार देते हैं, आपसे मिलते हैं और आपकी बिना किसी मतलब के सहायता करते हैं, तो आप ये मजबूर हो जाते हैं इस चीज़ को समझने के लिए और मानने के लिए कि दुनिया अच्छी है, और दुनिया वाकई में ही बहुत अच्छी है। अगर ये दुनिया अच्छी नहीं होती तो कब की ख़त्म हो चुकी होती। अच्छा चलो साहब, एक सबसे बड़ी जो आपको कहीं वीज़ा लेने में कोई कठिनाई आती हो, या जैसे पैसा सबसे बड़ी, देखिए आप इतने कंट्रीज़ में आपने जाना, आप कहते हैं जब तक आपका जीवन है, आप अब अपना जीवन आपने समर्पित कर दिया है इसको, तो कभी इसे लेकर कोई मुश्किल तो नहीं आई? इसके देखिए, पैसे करके मुश्किल इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं बिज़नेसमैन हूँ, और सारी ज़िंदगी की जो सेविंग्स थी, हर इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ सरमाया जोड़ के रखता है कि मैं अंत में ये मेरे काम आएगा। तो अंत में एक्चुअली वो काम आता है अस्पतालों के या कचहरियों में, और वो सारा धरा जाता है। तो जितने भी हमारे पास जो ज़ीरो हमने इकट्ठे कर रखे हैं, या तो वो बैंक के बैलेंस में एफडी के रूप में होते हैं, या ज़मीन की प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्रीज के रूप में होते हैं, और ये सब यहीं रह जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि जितना भी, जो भी थोड़ा बहुत धन मैंने अपने जीवन में एकत्र किया है, वह उसको किसी अच्छे काम पे लगाऊं। और फिर बात घूम फिर के वही आती है, जीने के लिए तो 2 फुलके और रात को रहने के लिए छत चाहिए। वो मैंने अनुभव कर लिया है, और इतना कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो जितना भी पैसा है वो इसी पे खर्च किया जाए,
और वही मैं खर्च कर रहा हूँ। तो हम आपको ये बता दें, अमरजीत जी चावला जो हैं ये वैसे तो दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन अमृतसर से इनका विशेष नाता है, इसीलिए खास तौर पर यहाँ पर आते रहते हैं। हम ये इनसे ही पूछेंगे अमृतसर में इनका क्या कैसे विशेष नाता है इनका। अमृतसर से देखो जी, वो कहते हैं सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो ये मेरा जो है वो मेरा सौरा परिवार जो है वो यहाँ रहता है, तो इसलिए वो तो कुछ चीज़ें जब आपकी जो बीवी से जुड़ी होती हैं उनसे आपको प्यार हो ही जाता है, अगर आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं तो मजाक के तौर पे बात कर रहा हूँ मैं। मेरा सौरा परिवार रहता है और मैं अक्सर आता रहता हूँ। और अमृतसर से कुछ प्यार इसलिए भी है क्योंकि जो भी मैंने जितनी भी यात्राएं अभी तक 3 यात्राएं हो गई इसको मिला के जब भी शुरू करी, तो यहाँ पर आके दरबार साहब मत्था टेके शुरुआत हमने यहीं से करी है। तो और शुरू से भी अमृतसर आते रहते हैं दरबार साहब मत्था टेकने के लिए, इसलिए प्यार ज़्यादा है कुछ। चावला साहब आपने बहुत दुनिया देख ली, अब तो कई कंट्री घूम ली, आपने वो चारों स्थान देख लिए। उदासी के दौरान जब गुरु नानक देव पातशाह जी वहाँ पर गए थे, तो क्या लगता है आपको, क्या संदेश देना चाहते हैं आप इन सब यात्राओं, इन सब स्थानों पर जाने के बाद? संदेश बहुत सिंपल सा है एक्चुअली। संदेश कोई लंबे चौड़े संदेश नहीं है। अगर हम एक भी संदेश मान लें तो वी आर डन। कोई भी धर्म हो, सिख धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म में सब अच्छी बातें ही सिखाई गई हैं। लेकिन कितने लोग हैं हम लोग जो मानते हैं? हम लोग गुरुओं को तो मानते हैं, लोग गुरुओं की नहीं मानते, यही तो प्रॉब्लम है। तो आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी ज़ात के हों, आपको कुछ भी समझ में आता हो, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको सही बात समझ में नहीं आती। तो आपके धर्म में जो भी लिखी हुई बात छोटी सी भी अगर आपको समझ में आ जाती है और आप उसको अपने जीवन में ढाल सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात है वो। तो अब अगला कंट्री आपको किस कंट्री में जा रहे हैं, और हर दिन कितने किलोमीटर यात्रा का लक्ष्य है आपका? अभी तो जो है बिल्कुल इमीडिएट तो हम पूरे इंडिया का कर रहे हैं। जब इंडिया का ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कुछ हिस्सा गुरु नानक देव जी का रह गया जो पाकिस्तान के उस तरफ है, ईरान, अफ़गानिस्तान और ईरान, इराक, सीरिया का हिस्सा, तो फिर वो हम करेंगे मई के बाद। ये यात्रा हमारी चलती रहेगी अप्रैल तक, मई में शुरू करेंगे वो इंटरनेशनल ट्रिप। मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जब आप गाड़ी लेके जाते हैं, वीज़ा जब दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो क्या कोई मुश्किल तो नहीं आती है आपको? वीज़ा मुझे कोई मुश्किल नहीं आती और किसी को भी नहीं आएगी। मेरे को ख़ास तौर से इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं अपने जीवन में पिछले 40 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ और 87 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ। और कोई भी ऐसा मेन बड़ा कंट्री कोई भी ऐसा नहीं है जिसका वीज़ा, मल्टीपल वीज़ा मेरे पासपोर्ट पे ना लगा हो, और कितनी बार ना लगा हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे यूके का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे यूरोप का हो। तो ये 4 मेन कंट्रीज़ हैं जो जिनके मेन वीज़ाज़ होते हैं, वो पिछले 25-30 साल से हर 5-5 साल 10-10 साल के बाद रिन्यू होते आ रहे हैं। तो इसलिए जब आपका पासपोर्ट इतना भरा हो, और मैं जिस व्यापार में हूँ, मैं गारमेंट एक्सपोर्टर हूँ, तो मेरा आना जाना विदेश लगा रहता है, इसलिए मुझे ख़ास तौर पे मुझे वीज़ा की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और जिसकी वजह से जो मेरी टीम है उसको भी वीज़ा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप कोई संदेश देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? बस संदेश एक ही है जी, मन की सुने, बाकी सब भूल जाएं। मन जो है वो आपको सही चीज़ें बताएगा, और ये दिमाग है, ये शैतान है, ये आपको 2 और 2 4 बताएगा। तो 2 और 2 4 मत मानिए, क्योंकि 2 और 2 22 भी होते हैं, 2 और 2 5 भी होते हैं। तो जो मन कहे उसको मानिए। अक्सर हमें अपनी खुशी का अंदाज़ा ही नहीं होता, और खुशी छोटी छोटी चीज़ों में मिलती है। अगर आप किसी से ये सवाल पूछेंगे 1 मिनट में मुझे ये बताओ कि तुम्हारे लिए ज़िंदगी में खुशी का मतलब क्या है, तो यकीन जानिए आपको 1 मिनट में कोई भी इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उन्हें खुशी का मतलब पता ही नहीं है। तो अपनी खुशी को ढूंढें, और उस खुशी को पाने के लिए जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करें, आपका जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे अमरजीत सिंह चावला, टर्बन ट्रैवलर इनको कहा गया है। ये देखिए आपकी इनकी पूरी गाड़ी, ये 8 लाख किलोमीटर का सफ़र करना चाहते हैं। इन्होंने बड़ा संदेश, ये सही संदेश दिया है कि खुशी क्या होती है, अभी इन्हें पता चला है। पहले इनका मकसद तो ऐसे ही टूर पर निकले थे, लेकिन जब निकले तो इनका मकसद बदल गया। जहाँ जहाँ गुरु साहब गए हैं वहाँ धामों की ये दर्शन करने जा रहे हैं। लोग इतने मिलनसार हैं, इन्हें कभी कोई मुश्किल नहीं आती। इन्होंने ये भी संदेश दिया है कि खाने के लिए 2 रोटी और रात को बिताने के लिए छत हमें चाहिए। हम ऐसे ही जीवन में भागा दौड़ी के पीछे ना बने रहें, ऐसे ना भागते रहें। जीवन का असली मकसद पहचानें और इसे जिएं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तलाश करें। हम इनसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चावला जी थोड़ा सा, हम आपकी गाड़ी में हम भी बैठना चाहेंगे आपके साथ। गाड़ी में बैठ गए हैं, खासी अच्छी खुली डुली गाड़ी है इनकी। इन्होंने कोरोना से बचने के लिए पीछे शीट भी लगा रखी है प्लास्टिक की, ताकि अगर कोई पीछे बैठे तो कोई मुश्किल ना आए इन्हें। तो हम इनके साथ एक थोड़ा हमारा मकसद ये है कि हम अनुभव करें कि जिस तरह ये गाड़ी आप खुद चावला साहब तुसी खुद चला के जाना? हाँ जी, मैं गाड़ी खुद ही चलाता हूँ, और यही मेरा संकल्प है, क्योंकि अगर ये मेरी यात्रा है
तो उसको मुझे खुद ही पूरा करना है और खुद चला के ही पूरा करना है। मतलब किसी को आप स्टीयरिंग नहीं देंगे अपना? मैं किसी को नहीं देता। कभी कभी मेरे जो ड्राइवर्स दूसरी गाड़ी चलाते हैं वो पार्क ज़रूर कर लेते हैं अगर कहीं पर पार्किंग की दिक्कत आ रही हो, मुझे कहीं उतरना हो, अदरवाइज़ ये गाड़ी मैं ही चलाता हूँ। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए अमरजीत सिंह चावला थे। आज लोग पता नहीं किन गांवों में फंसे हुए हैं, इनका ये सबसे अच्छा संदेश दिया है, मन की सुने, आपका मन क्या कहता है, क्योंकि दिमाग जो है वो शैतान है, कभी कभी आपको उलझन में डाल देता है। मन की सुनेंगे तो आपको वो सब चीज़ मिल जाएगी जिसे आप ढूंढने में लगे हुए हैं। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।